नमस्कार, स्वागत है आपका अंगिका न्यूज टीवी में। मैं हूं अपूर्वा और आइए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन की। कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भागलपुर स्टेशन से खुलने वाली 3 ट्रेनों में 72 सीट वाली एसी की एक कोच लगाने का फैसला किया है। हर ट्रेन में थर्ड एसी का एक कोच लगेगा। रेलवे की ये व्यवस्था तात्कालिक रहेगी। अब शहरवासी भागलपुर से नई दिल्ली का सफर बस से तय कर पाएंगे। इसके लिए अंगिका ट्रेवल्स ने सोमवार को बस सेवा की शुरुआत की है। बस सोमवार और गुरुवार को दोपहर 12 बजे भागलपुर से दिल्ली जाएगी। वहीं बुधवार व शनिवार को बस दोपहर में 3:05 पर दिल्ली से भागलपुर आएगी। भागलपुर के जोनल आईजी विनोद कुमार ने सोमवार को अपना पदभार संभाला। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को बताया कि जोन के 4 जिले नक्सल प्रभावित हैं और 5 जिलों में अपराध की समस्या है। इसके अलावा भागलपुर और नवगछिया में जाम एक बड़ी समस्या है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर लीला चंद्र साहा ने बायो इन्फॉर्मेटिक्स केंद्र के वर्कशॉप एवं सेमिनार के साथ साथ रिसर्च कार्यों पर भी जोर देने को कहा। साथ ही उन्होंने केंद्र में 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स को शुरू करने का भी निर्देश दिया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव की तिथि में बदलाव किया गया है। अब यह चुनाव 24 की जगह 28 जनवरी को होगा। परिणाम 25 की जगह 29 जनवरी को आएगा। गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर यह फैसला लिया गया। भागलपुर में मंगलवार और बुधवार को कई बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल की वजह से बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ेगा। 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने इस हड़ताल का आह्वान किया है। इन संगठनों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने बैंक कर्मचारियों के हित में कदम नहीं उठाए। देश के पहाड़ी इलाकों में जमकर हो रही बर्फबारी और ओले का असर भागलपुर में भी दिखना शुरू हो गया है। यहाँ आज से बारिश और कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि 11 जनवरी तक ठंड से तो राहत नहीं मिलेगी, सर्दी के सितम से परेशानी और बढ़ेगी।